हेलो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में, मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो जानेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है विद इन दिस सिंगल वीडियो। देखिए, अब अगर बात करें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी क्या, कि ये एक प्रकार का विकास बैंक है, एक डेवलपमेंट बैंक है। अब आप पूछोगे विकास बैंक इसका क्या मतलब है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, बैंक्स जो होती हैं वो 4 से 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहले नंबर पर आता है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अंदर कौन सी बैंक आती है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि बैंकों का बैंक कहलाती है। फिर आती हैं क्या, कमर्शियल बैंक्स, मतलब कि व्यवसायिक बैंक। अब इसके अंदर 3 प्रकार की बैंक आती हैं। पहली आती है क्या, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जिनकी ओनरशिप सरकार के हाथों में होती है। फिर आती हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब कि जिनकी ओनरशिप सरकार के हाथों में नहीं होती है। और फिर आती हैं फॉरेन बैंक्स, मतलब कि कुछ विदेशी बैंक्स, ठीक है, जिनकी क्या है, जो मेन ब्रांच होगी वो भारत देश के अंदर नहीं बल्कि भारत देश के बाहर होगी। उसके बाद आती है क्या, डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर जैसे कि नाबार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये सिडबी हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो बैंक्स होती हैं वो क्या है, विकास बैंक कहलाती हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक फील्ड के विकास के कार्य के लिए कार्य करती हैं, ठीक है। अब आती हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आपने अपने जिले में या आपने जहां पर रहते हैं लोकल एरिया में, कभी आपने वहां पर देखा होगा सहकारी मर्यादित बैंक लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह की जो बैंक्स होती हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद होती हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। देखिए, स्पेशलाइज्ड बैंक का एग्जांपल है एग्जिम बैंक। एग्जिम का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, मतलब कि निर्यात और आयात बैंक। ये बैंक कुछ स्पेसिफिक फील्ड के लिए ही बनाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, सिडबी की स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लखनऊ के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, मतलब कि जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करती है। अब आप पूछोगे कि ये काम क्या करती है, इसका काम क्या है, तो देखिए जैसा कि हमें पता है ये एक डेवलपमेंट बैंक है, एक विकास बैंक है, तो किसी न किसी के डेवलपमेंट के लिए काम करती होगी। तो किसके लिए करती है, तो देखिए आपने एक नाम सुना होगा एमएसएमई सेक्टर। अब जिन लोगों को एमएसएमई के बारे में नहीं पता है, मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एमएसएमई सेक्टर के अंदर वो सभी छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, वो सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पेन्स मेकिंग कंपनी, पेपर मेकिंग कंपनी, टॉयज मेकिंग कंपनी, ठीक है, अगरबत्ती मेकिंग कंपनी, डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वो सभी किसके अंडर आती हैं, एमएसएमई सेक्टर के अंदर आती हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, जो सिडबी है वो क्या है, एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या है, यहाँ पर काम करता है। जैसे कि लोन प्रोवाइड कराना, लोगों को एजुकेट करना कि आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, या अपना जो उद्योग है वो कैसे खोल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, सिडबी करता है, किसके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ताकि एमएसएमई सेक्टर ग्रो कर सके और इंडिया की इकोनॉमी में क्या है, मदद कर सके। देखिए, अगर बात करें सिडबी के फंक्शंस के बारे में, मतलब कि इसके कार्य के बारे में, तो इसका जो मुख्य कार्य था वो था एमएसएमई सेक्टर को क्या है, ग्रो करना, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना। और डेवलपमेंट किस तरह से करता है, एमएसएमई सेक्टर में जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करके, ठीक है, और उनको एजुकेट करके कि आप अपना बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोन मिलता है ना, वो लोन होता है सिक्योरिटी फ्री। सिक्योरिटी फ्री से मतलब होता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो लोन मिलता है वो 10 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो आपको चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, अब बात करें अगर दूसरी इसके फंक्शंस की, तो इसका दूसरा फंक्शन है रीफाइनेंस फैसिलिटी का, मतलब कि पुनर्वित्त सुविधा का। अब आप पूछोगे कि ये रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या होता है, तो देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या है, 16 करोड़ रुपए एलोकेट किए, किसके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ठीक है। अब जो 16 करोड़ रुपए हैं वो किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो आरबीआई है वो ये 16 करोड़ रुपए फाइनेंस करेगा, किसको, सिडबी को, ठीक है। अब जो सिडबी है उसे क्या है, लोन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिडबी क्या है, घर घर जाएगा और सबको क्या है लोन देगा और बोलेगा कि आप अपना बिजनेस चलाइए, ऐसा तो है नहीं।
अब जो सिडबी है, तो सिडबी क्या है, इन 16 करोड़ रुपए को फिर से क्या है, रीफाइनेंस करेगा। एक बार आरबीआई ने फाइनेंस कर दिया, अब जो सिडबी है वो फिर से रीफाइनेंस करेगा किनको, जो अदर बैंक्स हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनको, ठीक है। तो वहां से जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वो वहां से क्या है, लोन ले सकेंगी। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको क्या है, ये रीफाइनेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और बात करें अगर इसके तीसरे फंक्शन के बारे में, तो सपोज अगर भारत सरकार ने कोई एमएसएमई सेक्टर के लिए स्कीम लॉन्च की, तो उस स्कीम को सफल बनाने के लिए, उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सिडबी भारत सरकार के साथ काम करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सारे फंक्शंस प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या है, एक दो पॉइंट आपको एमएसएमई सेक्टर के लिए और बताना चाहता हूँ। जब 2008 में ग्रेट रिसेशन हुआ था, जब मंदी आई थी, उस समय एमएसएमई सेक्टर ने भारत की बैकबोन की तरह काम किया था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो प्रेजेंट टाइम में 36.1 मिलियन प्रोडक्शन यूनिट एमएसएमई सेक्टर के अंदर काम करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि 45% शेयर, मतलब कि जो हमारा भारत देश एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को, उसमें 45% जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, एमएसएमई सेक्टर के थ्रू होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे एक ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।